हेलो क्लास, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ DICS। तो आपको पता है कि ये वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले डेली प्रैक्टिस शीट का डे नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते कि डे नंबर 6 की जो भी शीट थी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन, या तो आप ऐसे मानो कि जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थियरम के ऊपर थे। आगे आपने डे नंबर 4, डे नंबर 5 की शीट सॉल्व करी होगी, उसमें भी सारे क्वेश्चंस रिमाइंडर थियरम ही थे। बट आपको भी पता है कि रिमाइंडर थियरम यूपीएससी में कितना अच्छा खासा पूछते हैं, तो मैंने 2 या 3 शीट कंटिन्यू रिमाइंडर थियरम की रखी है। तो करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 243, 245, 247 इंटू 249 इंटू 251 इज डिवाइडेड बाई 12। तो आपको ये रूल पता है, तो मैं ये रूल आपको अलग से समझाने के लिए नहीं जाऊंगा। आप आराम से बेसिक से ये सब कुछ चीजें डे 4, डे 5 में पढ़े हुए। डन। तो सीधा चलते हैं आंसर पे। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर्स थे, 243 इंटू 245 इंटू 247 इंटू 249 इंटू 251, इन सब का मल्टीप्लीकेशन अगर उसके आंसर को आप 12 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में शेषफल क्या बचेगा, मतलब कि रिमाइंडर क्या बचेगा, वो आपको बताना है। डन। अब आपको भी पता है कि इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन यूपीएससी कभी पूछेगा नहीं, ट्रिक भी आपको पता है, तो सीधे ट्रिक पे ही चलते हैं कि पूरा मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद आप डिवाइड करो तो भी कोई टेंशन नहीं। बट अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करने के बाद उसका जो भी रिमाइंडर मिले उसको आप मल्टीप्लाई करो तो भी कोई टेंशन नहीं। सिंपल, चलो कहते हैं कि सबसे पहले आप ये 243 को 12 से डिवाइड करोगे। 243 डिवाइड बाई 12, तो 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 240 होता है। तो ये पहले में से रिमाइंडर कितना मिला, 3। सेकंड में रिमाइंडर कितना मिलेगा, 240 के बाद 5। थर्ड में 240 के बाद रिमाइंडर 7। नेक्स्ट 240 के बाद रिमाइंडर 9 एंड लास्ट में 240 के बाद रिमाइंडर 11। अभी भी इसको आपको 12 से डिवाइड करना है। ऊपर जो भी मल्टीप्लीकेशन मिलेगा वो तो अभी 12 से बड़ा ही होने वाला है। अपना आंसर क्या होना चाहिए, 12 से कोई भी एक छोटा नंबर न्यूमरेटर में मिलना चाहिए। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। सबका मल्टीप्लाई ना करना हो तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो कि 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105 इंटू 9 इंटू 11 99। अगेन इसको डिवाइड किससे करना है, 12 से। अलग अलग डिवाइड कर लो। 105 बाई 12, 105 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 8 जा 96। 96 के बाद इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 96 वाला 4 एंड 105 में 5 मतलब 9 इंटू 12 8 जा 96, रिमाइंडर मिला 3। इसको अगेन आप 12 से डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27 एंड 27 को 12 से डिवाइड करने पे 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। देख लो, कोई भी डाउट हो तो इसमें पूछ लेना कमेंट करके। फर्स्ट में आपको आंसर मिला 3, सही है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चन सेम मेथड पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197 व्हेन डिवाइडेड बाय 34। अच्छा, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो लोग ये वाला लेक्चर या तो ऐसे क्वेश्चंस पहली बार देख रहे हो उनको इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट कंडीशन समझो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूं कि एक नंबर है आपके पास 26 एंड 26 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। 26 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो सिंपल आप ऐसे भी सोच सकते हो उसको कि 5 5 जा 25, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो 26 करने में रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। एंड वो एक ज्यादा था, मतलब वहां पे +1 लिखा है। बट सेम अगर मान लो कि आप 26 को 5 से डिवाइड करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 26 से कोई बड़ा नंबर मिले उस तरीके से मल्टीप्लाई करो। तो 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो 5 के मल्टीपल में 25 26 से जस्ट एक छोटा नंबर था, एंड 5 के मल्टीपल में 26 के आसपास 30 26 से जस्ट एक बड़ा नंबर था। बट अगर मान लो कि आप 5 6 30 करते हो तो 26 में रिमाइंडर कितना बचा, -4। समझना, 26 था तो 5 5 जा 25 +1। एंड अगर मान लो कि 5 6 आप 30 काउंट करते हो तो 26 के बाद 30 होने में बचा कितना, 4। इन शॉर्ट आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 5 के मल्टीपल में हो, उससे ज्यादा हो तो प्लस, उससे कम हो तो माइनस। नेगेटिव में रिमाइंडर ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, बट खाली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप नेगेटिव में रिमाइंडर काउंट कर सकते हो। जैसे कि
इसको थोड़ा ना समझे हो तो एक अलग क्वेश्चन देखो। अगर यहाँ पे लिखा हो 51 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 53, मतलब आप 51 इंटू 52 के मल्टीप्लीकेशन को 53 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना होगा। अब इसमें 51 इंटू 52 का मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा होगा। इसको अगर मान लो कोई ट्रिक से करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों ही नंबर को अलग अलग 53 से डिवाइड कर लो, जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन में किया था कि ये सारे नंबर्स को आपने अलग अलग 12 से डिवाइड किया था। तो सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो ना कि 51/53, 52/53, बट अगेन वो नंबर वापस से वही मिलने वाले, कुछ भी सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में नेगेटिव आप रिमाइंडर ले सकते हो, रिमाइंडर नेगेटिव में काउंट कर सकते हो। जैसे 53 वन जा 53, बट ये 51 होने में 53 होने में बचा कितना, -2 बचा। 53 से ये 2 कम था। सेम एज 53 वन जा 53, बट ये 52 53 से कितना कम है, -1 कम है। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 53 से आपको डिवाइड करना था, 2 वन जा 2 एंड माइनस माइनस प्लस, लो 2 को अगर आप 53 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। सिंपल, आ गया आपका आंसर। तो जो क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा था वो एक्चुअल में टफ नहीं है। रिमाइंडर लाने के लिए आप रिमाइंडर को क्वेश्चन में पॉजिटिव में भी काउंट कर सकते हो, नेगेटिव में भी काउंट कर सकते हो, बट एक चीज माइंड में रखना कि आपका जो फाइनल आंसर होगा, आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, वो ऑलवेज पॉजिटिव में होना चाहिए। कंडीशन समझो कि नेगेटिव आंसर कब आ सकता है। जैसे यहाँ पे 2 बार माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हुआ, बट मान लो कि 3 बार माइनस होता तो क्या होता, नंबर मान लो कि ऐसे लिखे होते -23 इंटू -24 इंटू -26, ये तीनों को, सॉरी माइनस नहीं, आप प्लस ही काउंट करना, माय मिस्टेक, सॉरी। जैसे मान लो कि लिखा हो 23 इंटू 24 इंटू 26, इसको अगर आप 29 से डिवाइड करोगे, 23 इंटू 24 इंटू 26, इसको अगर आप 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो फर्स्ट वाले केस में 23 था, अब पॉजिटिव रिमाइंडर तो 23 आने वाला है, बट नेगेटिव में काउंट करो तो -6 लिखोगे आप, 29 होने में 6 बचा है। अब ये 24 में 29 होने में कितना बचा, 5, एंड ये 26 में कितना बचा है, अगेन 3। सिंपल, अभी भी इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 29 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 30, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपने लिखा 6 5 जा 30 इंटू ये -3 भी तो था, अभी भी इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 29 से डिवाइड करना है। तो 30, 29 वन जा 29, 30 में रिमाइंडर कितना मिला, 1 इंटू -3 एज इट इज, डिवाइड बाई 29 था, बट 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 अपॉन 29। तो एक्चुअल में आपको लास्ट में जो आंसर मिला ना वो माइनस में मिल रहा है, बट आपका रिमाइंडर कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में ऊपर जो भी न्यूमरेटर हो, जो भी रिमाइंडर हो, वो आपको माइनस में मिले तो सेम टू सेम नंबर आप नीचे वाले नंबर में, मतलब जिससे डिवाइड करना है, जो आपका डिवाइजर है उसमें प्लस कर देना है। या तो 29 में से 3 को माइनस कर दो, आप 29 में से 3 को माइनस करोगे तो सिंपल आपको आंसर क्या मिलेगा, 26, ये आपका रिमाइंडर होगा। डन। समझना कि माइनस अगर आप रिमाइंडर काउंट करते हो, लास्ट में आंसर आपको पॉजिटिव मिले तो कोई टेंशन नहीं है, वही आपका आंसर। बट लास्ट में अगर आपको आंसर नेगेटिव में मिले तो नीचे जो भी डिवाइजर होगा उसमें वो नंबर सेम टू सेम प्लस कर दो, सिंपल। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, इसका यूज करके आप ऐसे बड़े बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो इससे ये वाला क्वेश्चन इजी कैसे होगा, एक ही क्वेश्चन में आप पॉजिटिव भी काउंट कर सकते हो, आप नेगेटिव भी काउंट कर सकते हो। बस दिमाग में एक चीज रखना है कि लास्ट में अपने को जो भी आंसर मिले वो पॉजिटिव में मिलना चाहिए। तो अगर आप 73 को 34 से डिवाइड करोगे, सीधा मैं लिखता हूँ, अभी मैं लिखने नहीं बैठता, 73 को आप 34 से डिवाइड करोगे तो 34 टू जा 68, 34 का डबल 68, एंड 68 के बाद 70 होने में बचा कितना, +5 बचा। तो ये 73 में रिमाइंडर कितना मिला,
+5 इंटू 75 में रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ पे +5 था तो 75 दो ही तो ज्यादा है, यहाँ पे मिलेगा आपको +7 सिंपल मल्टीप्लाई बाई 78 था, डबल हो रहा है 68। अब 68 के बाद 78 में बचा कितना 10, तो वो भी प्लस में काउंट किया मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 57 था। अब 34 बन जा 34, उसका डबल होता है 68, बट 34 के बाद अगर 56 में मैं रिमाइंडर काउंट करूंगा तो वो तो मुझे मिलेगा 23, बट 23 एक बड़ा नंबर आ जाएगा, तो उसमें नेगेटिव रिमाइंडर काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 57 था, यहाँ पे 68 था, तो 57 68 होने में बचा कितना 11 बचा, बट वो माइनस में काउंट कर लो। एंड लास्ट में 34 इंटू 6 आप करोगे तो आपको मिलेगा 204, तो 197 204 होने में कितना बचा 7, बट वो माइनस में होगा। अभी भी इसको आपको 34 से डिवाइड करना है, तो ये सब कुछ आप प्लस माइनस साथ में लेके चलते हो। कोई भी डाउट हो पूछ लो, क्वेश्चन थोड़ा हैवी है। 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 10 350 इंटू 11 7 जा 77 एंड माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस खत्म, सब कुछ प्लस में ही बचा है। 34 से डिवाइड करना है, लो 350 को 34 से डिवाइड करोगे तो 34 इंटू 10 340, 340 के बाद बचा कितना 10। 77 को आप 34 से डिवाइड करो तो 68 के बाद इसमें कितना बचेगा 11, पक्का है डन। डिवाइड बाई कितना करना है, सॉरी 11 नहीं 9, माई मिस्टेक। 77 को 34 से डिवाइड करोगे तो 34 टू जा 68, 68 के बाद बचा कितना 9 अपॉन 34, 10 इंटू 9 90 एंड 90 बाई 34, 34 टू जा 68। अब 68 के बाद आंसर क्या बचा, 68 के बाद आंसर क्या बचा, 68 में आप 2 को जोड़ोगे तो 70, 70 में 20 को जोड़ोगे तो 90, बट टोटल आपका आंसर होगा 22, टोटल आपका आंसर होगा 22, बट 22 तो कहीं पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। मतलब इन शॉर्ट आप प्लस माइनस सबको साथ में लेके जाओगे तो भी लास्ट में आपको आंसर मिलेगा। तो हर एक टाइप के बस खाली एक एक क्वेश्चन रखे, आपको भी पता चले कि रिमाइंडर थियरम में कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट एक, व्हाट इज द रिमाइंडर when 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100। ये सी सेट का PYQ है, तो इसको थोड़ा आराम से करते हैं। 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100। अब अच्छे से आप इसको देखोगे ना, तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर लो या तो नेगेटिव रिमाइंडर लो, दोनों ही केस में रिमाइंडर आपको बहुत बड़े मिलने वाले, कैलकुलेशन आपकी बहुत ही भयंकर होगी। तो इस केस में आंसर कैसे करना है समझो। डिवाइजर में से मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से अगर कुछ भी कॉमन निकालता हो तो उसको आप साइड में कॉमन निकाल लो। जैसे ये 75 एंड 100 दोनों में से 25 कॉमन निकलेगा, 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75। सिंपल, आपने कॉमन जो भी निकाला उसको आप साइड में लिखते जाओ कि पहले आपने 25 को कॉमन निकाला। अच्छा, अब नीचे यहाँ पे 4 था, ऊपर यहाँ पे 62 था, तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, तो 62 की जगह पे यहाँ पे आपने लिखा 31। अगेन आपने कॉमन क्या निकाला 2, बट कंबाइन कॉमन क्या हुआ 50। पहले कॉमन निकला 25, उसके बाद कॉमन निकला 2, कंबाइन करके आपने कॉमन निकाला है 50। अब जो बाकी बचे नंबर उसका आप सॉल्यूशन देख लो कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स थे वो सारे नंबर्स ऑड नंबर थे, एंड कोई भी ऑड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, कोई भी ऑड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 51 में रिमाइंडर 1, 27 में भी 1, 35 में भी रिमाइंडर 1 मिलेगा 2 से डिवाइड करने पे, 31 में भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, एंड 3 में भी रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। तो जितने भी ऑड नंबर थे इन सबको अगर आप 2 से डिवाइड करो तो लास्ट में आपको रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 1, मतलब कि आपका आंसर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। बट आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 मिला, मतलब 2 का हाफ, 2 से डिवाइड किया तो 2 का आधा 1, बट अगर आप 100 से डिवाइड करते तो 100 का आधा 50 ना मिलता। या तो ये समझ में ना आए तो इसको ऐसे समझो कि जो कॉमन निकाला था ना वो कॉमन वाला नंबर लास्ट में आपको आपके आंसर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले जिसको आपने हटा दिया था उसको एंडिंग में वापस पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो 1 इंटू 50 एक्चुअल में आपका रिमाइंडर क्या है 50। याद रखना, ये यूपीएससी ने ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस पूछे।
पहले आप कुछ कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद लास्ट में उसको वापस से पिक्चर में लाओ कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ना हो। तो पहले आपने किया क्या, कॉमन निकाल के कैलकुलेशन थोड़ी इजी बना दी, एंड लास्ट में जो भी आंसर मिला उसके साथ वापस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर 50 होगा, एक नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिमाइंडर when 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 is divided by 1, 2, 6, 1? 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 is divided by 1, 2, 6, 1। अगेन ये PYQ है, एंड आप देखोगे कि ऐसे ही टाइप के सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत बार पूछे, रिसेंटली 3-4 साल में बहुत पूछे। अब समझो कि ये 1, 2, 6, 1, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर, ऊपर जो भी नंबर दिए ना उसी में से किसी ना किसी का मल्टीप्लीकेशन में 1, 2, 6, 1 होगा, किसी ना किसी के मल्टीपल 1, 2, 6, 1 होगा। देखते जैसे ये 97 प्राइम नंबर था, तो 97 के टेबल में 1, 2, 6, 1 कब आता है? अगर आप अच्छे से काउंट करोगे, देखो आपके दिमाग में एक लॉजिक होना चाहिए कि यूपीएससी आपको ऐसे बहुत ही भयंकर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कभी नहीं देगी। डन। यहाँ पे 1, 2, 6, 1 आपको गिवन था, तो 1, 2, 6, 1 ऊपर जो भी नंबर्स थे उसी का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पता है कि ये 1, 2, 6, 1 था ना, वो 97 इंटू 13 था। 1, 2, 6, 1 97 इंटू 13। अब देखो ये 97 से 97 कट, तो पहले आपने कॉमन क्या निकाला, 97 आपने कॉमन निकाला, उसके बाद 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 वही होगा ना, 13 7 जा 91, तो 97 भी कॉमन निकला, 13 भी कॉमन निकला, मतलब जो डिवाइजर था नीचे जो भी नंबर था जिससे अपने को डिवाइड करना था वो नंबर में कुछ बचा ही नहीं। जब डिवाइड में कोई भी नंबर ना बचे, मतलब जो भी नंबर आपको गिवन हो वो सारा का सारा नंबर कट हो जाए या तो कॉमन में आ जाए, तो फिर ऐसे केस में रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा अपना, रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। समझे? ऊपर नीचे आप डिवाइड करने जाओ एंड नीचे कोई भी नंबर आपको ना मिले, नीचे जो भी नंबर था वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली कट हो जाए, तो उस केस में अपना रिमाइंडर सिंपल 0 होगा, बिकॉज अब तो ये डिवाइड करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, नीचे नंबर ही कोई बचा नहीं डिवाइड करने के लिए, तो आंसर आपका 0। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 85, 87, 89, 91, 95, 96 इज डिवाइडेड बाय 100? अगेन ये CSET 2023 का PYQ है, ऐसे ही कर लेते क्वेश्चन। जैसे ये 100 था, कॉमन निकालोगे तो 95 एंड 100, 19 5 जा 95 एंड 25 जा 100। अब 20 में आप 4 से कट करोगे तो 5 4 जा 20 एंड 24 4 जा 96। 5 से कट करोगे तो 17 5 जा 85। तो अगेन जिससे डिवाइड करना था वो नंबर में कुछ बचा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, 0। तो बैक टू बैक 2022 एंड 23 बैक टू बैक 2 साल में सेम टू सेम क्वेश्चन कि रिमाइंडर 0 मिले। डन, सिंपल। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज रिमाइंडर इफ 2 रेज टू 192 इज डिविजिबल बाय 6? तो 23 में ये क्वेश्चन था, मतलब रिमाइंडर थियरम अच्छा खासा आता है, एंड आपको भी पता है कि ये 23 का पेपर हार्ड था, लो ये पेपर था 23 का। चलो देखते हैं इसको कि अगर आप 2 रेज टू 1 को 2 रेज टू 1 का आंसर लिखो तो 2, 2 स्क्वायर लिखोगे तो 4, 2 क्यूब लिखोगे तो 8, 2 रेज टू 4 करोगे तो 16, 2 रेज टू 5 32 एंड 2 रेज टू 6 करोगे तो 64। ये अलग अलग 2 की पावर लिखी बिकॉज यहाँ पे आपको 2 रेज टू 192 गिवन है, कैलकुलेशन नहीं होगी, बस खाली सिंपल लॉजिक होगा। 2 रेज टू 1 2, अगर इसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिला, 2, मतलब 2 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही तो मिलेगा। सेम 4 को आप 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4, बिकॉज ये 4 अभी 6 से तो छोटा ही था। 8 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2। 16 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर 4। 32 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर 2। एंड 64 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 इंटू 10 60, रिमाइंडर 4। मतलब 2 की कोई भी पावर हो, रिमाइंडर 2 4 2 4 2 4 ही होने वाला है। बट लॉजिक क्या है कि अगर ऑड पावर होगी तो रिमाइंडर 2, बट अगर इवन पावर होगी तो रिमाइंडर 4।
ऑड पावर होगी तो रिमाइंडर 2, एंड अगर इवन पावर होगी तो रिमाइंडर 4। बट ये कंडीशन खाली 6 से डिवाइड करने पे लागू होती है। तो यूपीएससी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ऐसा कोई ना कोई लॉजिक बनता होगा। डन। अब यहाँ पे पावर कौन सी थी? पावर आपके पास थी इवन, इवन पावर थी। एंड इवन पावर हो तो आपका आंसर क्या होगा? इवन पावर हो तो आपका आंसर होगा सिंपल 4। खत्म क्वेश्चन 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 for 2 1, 1 for 2 3, 1 for 2 5 इज डिवाइडेड बाय 12। 12 से डिवाइड करना है, कर लो फटाफट। 12 1 for 2 1 एक डिटेल में करके देख ही लेते हैं। 1 for 2 1 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12, 2 2, 12 1 जा 12, 10 1 एंड 12 8 जा 96। पहले केस में रिमाइंडर कितना मिला? 5। तो ये उससे 2 ज़्यादा था, ये उससे भी 2 ज़्यादा था। तो पहले में आपको मिलेगा 5। फिर 1 for 2 3 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 7। एंड सेम 1 for 2 5 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 9। अगेन इसको आपको 12 से डिवाइड करना है तो 7 5 जा 35, या तो अलग अलग ही कर लो। चलो 5 इंटू 7 35 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। 35 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 2 ज़ा 24, 24 के बाद 11 एंड 9 तो पहले से ही था, 12 से डिवाइड करना है। 11 9 ज़ा 99 अपॉन 12, 12 8 ज़ा 96, लास्ट में रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। तो ये आपका आंसर। ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं, मतलब ये ऐसे मत समझना कि 99/12 इज इक्वल टू 3 आया। ये 3 12 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर मिला है। खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 18। तो वही करना है, सबको अलग अलग डिवाइड करना है। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? 4 3 2 एंड 1, 6 4 ज़ा 24। 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? 5 4 3 2 1, 24 5 ज़ा 120। तो सेम आगे 6 फैक्टोरियल 120 इंटू 6 720 होगा। ऐसे आगे आप बढ़ते जाओगे तो उसका आंसर बस खाली लिख दो। 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720 प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल 18 से डिवाइड करना है। समझना कंडीशन, 1 को 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, 2 को 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2, 6 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6, 24 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 1 ज़ा 18 एंड रिमाइंडर कितना मिला? 6। 120 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा 108। इस केस में रिमाइंडर आपको मिलेगा 12। बट अगर आप 720 को 18 से डिवाइड करो तो 18 4 ज़ा 72, मतलब 18 इंटू 40 720 हो जाएगा। तो अब ये 720 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसके आगे आप जो भी नंबर लिखोगे वो सारे नंबर 18 का मल्टीपल ही होगा, बिकॉज इसके आगे तो सब 720 के मल्टीपल ही तो होने वाले। तो इसके आगे आप जितने भी नंबर्स लिखोगे उन सब में रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 0। उन सब में आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। तो मतलब आपके काम का क्वेश्चन खाली इतना ही था, ये 5 फैक्टोरियल तक की। इन सबको अभी भी आपको 18 से डिवाइड करना है। तो 12 12 24 24 एंड 3 27, 27 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 9। लो ये आपका आंसर। देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सीधा ही कहते हैं फटाफट। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू 2000 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 12। 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा? चलो बताओ। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 2 ज़ा 6,
4 फैक्टोरियल 6 4 ज़ा 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 प्लस अप टू 2000 फैक्टोरियल तक आपको प्लस करना है। डिवाइड किससे करना था? 12 से। एक को 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, 2 को 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, 6 को 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6, बट 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 2 ज़ा 24 रिमाइंडर 0, 12 इंटू 10 120 रिमाइंडर 0, 12 इंटू 80 720 रिमाइंडर 0। तो इसके आगे सारे नंबर्स में आपको रिमाइंडर 0 ही तो मिलने वाले। तो आपके काम का नंबर बस खाली ये 3 ही था। इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो 6 2 8 एंड 1 9। आंसर क्या मिला आपको? सिंपल 9। ऑप्शन में नहीं है, मतलब आपका आंसर नन ऑफ दिस। डन। तो ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखने में थोड़े हार्ड होते हैं, बाकी एक्चुअल में तो ये बहुत इजी है, कर लोगे। चलो करें नेक्स्ट। बाकी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन खत्म हो गए, एंड ये जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थियरम के ही थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल कि आपको सारे जो रिमाइंडर थे वो पॉजिटिव में काउंट करने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काउंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालने के बाद आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आप कट करोगे तो जो डिवाइजर था वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी कॉमन निकलेगा ही नहीं, तो आंसर आपका 0 होगा। तो इसकी कॉपी 2023 में करी थी, तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। ये फिफ्थ के बाद सिक्स, ये क्वेश्चन भी पूछा था बट ये क्वेश्चन पावर में था, तो ये क्वेश्चन भी एक अलग से मैंने रख दिया। अब 6 के बाद ये 7 जिसमें नंबर्स थोड़े बहुत बड़े बड़े थे। 7 के बाद ये 8 फैक्टोरियल वाला एक क्वेश्चन, ये फैक्टोरियल का सेकंड क्वेश्चन। एंड अब एक लास्ट क्वेश्चन अगेन पावर। आपको बोला है 4:156 इज डिवाइडेड बाई 6। 4 की अलग अलग पावर थी, कोई ना कोई साइक्लिसिटी का रूल इसमें लागू होता होगा। 4:1 कितना होता है? 4। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड 4:4 इज इक्वल टू 256। बस खाली इतने में आप चेक करके देख लो। 4 को आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 से ही बोला है ना, हाँ, 4 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से छोटा नंबर था रिमाइंडर 4। 16 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 ज़ा 12, 12 के बाद रिमाइंडर 4। 64 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 इंटू 10 60, रिमाइंडर अगेन 4। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि हर एक केस में रिमाइंडर तो 4 ही आने वाला है। तो 4 के ऊपर कोई भी पावर आपको दिखे उसको अगर आप 6 से डिवाइड करो तो ऑलवेज हर एक केस में रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा। एंड ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे, देख लो। ये 10 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो आराम से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बोल देना। बाकी रिमेनिंग जितनी भी शीट्स थी वो आपके पास पहुंच जाएगी जल्दी। एंड ये जो वीडियो था ना अपना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी गूगल ड्राइव की, वो गूगल ड्राइव के लिंक में से आप आज तक की सारी शीट निकाल सकते हो। डन। कोई ग्रुप या तो कोई व्हाट्सअप चैनल या तो टेलीग्राम चेक करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी गूगल ड्राइव की, उसको ओपन करके आप बहुत सारी शीट ले सकते हो। जितनी आज तक मैंने अपलोड की है वो सारी शीट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप ये लेक्चर देख ही रहे हो तो पहले वो शीट को सॉल्व करना, उसके बाद ये लेक्चर देखना। डन। मे बी पॉसिबल है कि सॉल्यूशन आने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट उसके लिए मैं हर एक शीट में नीचे आपको आंसर भी मेंशन कर देता हूँ कि आपको पता चले कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो सॉल्यूशन का वेट मत करना, आप बस खाली शीट सॉल्व कर देना। क्लियर? चलो तो मिलेगी अब नेक्स्ट लेक्चर में डे नंबर 7 के सॉल्यूशन के साथ। बाकी आज के क्वेश्चंस अच्छे थे। अब डे नंबर 7 की जो भी शीट होगी ना वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगी एक इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट मेथड, डिविजिबिलिटी रूल्स। बट ये शीट के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे, तो फटाफट सॉल्व कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे। डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।